नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, सभी पेड क्लास वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूं। अभी तक हमने पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र में अर्थात ईवीएस में 6 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जितने भी पेड क्लास के स्टूडेंट हैं क्रमानुसार आप देख सकते हो। आज की हमारी ये क्लास है इकाई 7 है। इकाई 7 को यूनिट 7 को हम 2 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट करके देखेंगे ताकि वीडियो लंबा मत हो। इकाई 7 में आपके पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र में अपने शरीर की देखभाल टॉपिक है। तो चलिए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। एक एक करके हम सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मानव रोग, ह्यूमन डिसीज जिसको बोलते हैं। मानव रोग होता क्या है? अंग्रेजी में इसको डिसीज, देखो अंग्रेजी में डिसीज का अर्थ रोग होता है, जिसको बीमारी भी कहा जाता है। तो डिसीज का अर्थ रोग है। पोषण की अल्पता, शरीर की क्रियात्मक अव्यवस्था, किसी कारण से उत्पन्न शारीरिक मानसिक गड़बड़ी को मानव रोग कहते हैं। देखो मानव रोग क्या है? तो शरीर में जब कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिससे कि शरीर के क्रियाशीलता के कारण, अव्यवस्था के कारण शरीर की शारीरिक या मानसिक जो गड़बड़ी होती है, उसी को मानव रोग कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है साथियों, शरीर अगर सभी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है, सभी भाग यदि सही हैं, तब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं है। लेकिन शरीर का जब अनबैलेंस हो जाता है, तब हम कहते हैं कि इसको किसी प्रकार का रोग हो गया है। ठीक है, मानव रोग के संबंधित भी शाखाएं भी हैं। इस पर पहले हम बात कर लें तो एसोलॉजी क्या है? बीमारी के कारणों का अध्ययन एसोलॉजी कहलाता है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो बीमारियों के संक्रमण का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ये दोनों को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका, इसके और अध्ययन पर आते हैं तो प्रॉक्सिलेक्सिस क्या है? तो बीमारी के रोकथाम के उपाय का अध्ययन जब किया जाता है तो उसको प्रॉक्सिलेक्सिस कहा जाता है। टेराटोलॉजी, देखो टेराटोलॉजी क्या है? तो टेराटोलॉजी क्या है भाई? गर्भकाल के दौरान उत्पन्न विकृति का जब अध्ययन किया जाता है तो टेराटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये प्रमुख अध्ययन है। इन चारों अध्ययन को आपको याद रखना है। अब हम बात करें मानव रोग की। तो मानव के रोग की जब बात करते हैं तो रोग की बात तो हमने अभी की। मानव रोग के जो प्रकार हैं उनको 2 समूहों में बांटा गया है। 2 प्रकार के रोग मनुष्य को होते हैं। एक तो होते हैं जन्मजात रोग, जो कि अनुवांशिकता के कारण उत्पन्न होता है, अनुवांशिक रूप से उत्पन्न होता है। और दूसरा रोग होता है उपार्जित रोग, जो कि अपने जीवन काल में बीच की अवस्था में या कभी भी हो सकता है। इस तरह से रोग जो है 2 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं जन्मजात रोग किसे कहा जाता है। ऐसे रोग जो जन्म से ही विद्यमान हो। यह रोग अनुवांशिक या उपापचयी गड़बड़ी आदि के कारण होता है। अर्थात साथियों, ऐसे रोग जो कि अनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, उसे जन्मजात रोग कहा जाता है। और यह ज्यादातर उपापचयी गड़बड़ी के कारण भी सामने आता है। और इसके उदाहरण है जैसे सिकर सेल, हीमोफीलिया, वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आदि। ये सभी जो रोग हैं वो आपका अनुवांशिकी से होने वाले रोग हैं, जिसको जन्मजात रोग भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा साथियों
उपार्जित रोग। तो देखो, उपार्जित रोग क्या है? जो रोग जन्म के बाद कभी भी किसी भी समय जीवन काल में हो सकती है, उसे उपार्जित रोग कहा जाता है। अर्थात इसका कोई समय सीमा नहीं होती, ना ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होने वाला रोग है। अर्थात जीवन काल में कभी भी किसी को भी हो सकते हैं, ऐसे रोग उपार्जित रोग कहलाता है। और उपार्जित रोग दो प्रकार का होता है साथियों। क्या क्या दो रोग होते हैं? तो देखो, एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। उपार्जित रोग दो प्रकार, एक तो संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है उसको भी देख लो। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, संक्रामक रोग कहलाता है। नाम से स्पष्ट है ना, संक्रमण मतलब फैलना और संक्रामक मतलब ऐसे रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा हो, वो संक्रामक रोग है। और इसके वाहक क्या होते हैं? कैसे रोग जो है संक्रमित होता है? दूषित जल के, अर्थात दूषित जल के माध्यम से, खान पान यदि दूषित है, आहार यदि ठीक नहीं है, या किसी के संपर्क में जब हम आते हैं तो ऐसे जो रोग हैं संक्रामक रोग फैलता है। और इसके वाहक क्या क्या है, किसके माध्यम से ये रोग फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक जनित जो रोग हैं वो संक्रामक रोग है। अर्थात जीवाणु के माध्यम से ये रोग फैलता है, विषाणु या कवक आदि के माध्यम से ये जो संक्रामक रोग है साथियों फैलता है। असंक्रामक रोग क्या है भाई, इसको भी देखो। तो यह रोग स्थानांतरित नहीं होता, अर्थात किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलता। ऐसे रोगों को असंक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के जोड़ों में दर्द है, तो क्या दूसरे के जोड़ों में दर्द है तो वो फैल के हमारे पैर में आएगा क्या? नहीं। क्या किसी को कैंसर है तो हमको होगा क्या? नहीं। क्या किसी को डायबिटीज है तो क्या हमको हो जाएगा? नहीं। क्या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हमको होगी? नहीं। ये संक्रामक नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है चीजें। अब बात करेंगे हम जीवाणु से होने वाले रोग की। याद रखना भाई, इसको इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, देखो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है आप सभी को। डिपसिटी का कुटनी है, ये एक ट्रिक है। डिपसिटी का कुटनी है, क्या है भाई? डिपसिटी का कुटनी है। अब डी से डिप्टीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस और टी से टीटनस, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ और ट से टाइफाइड, टीबी और न से निमोनिया। ठीक है, और ह से हैजा। तो ये सभी रोग जीवाणु से होने वाले रोग हैं। जब भी जीवाणु से होने वाले रोग आएंगे, रट्टा मार लेना साथियों, डिपसिटी का कुटनी है, डिपसिटी का कुटनी है, डिपसिटी का कुटनी है, डिपसिटी का कुटनी है। ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अब चलिए इन रोग के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। डिप्टीरिया, इसमें स्वतंत्र तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है, और इससे बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डिप्टीरिया का जो टीका डीपीटी है। प्लेग, जिसे काली मौत भी कहा जाता है, यह चूहों से फैलता है। प्लेग जो है चूहों से फैलने वाले रोग है। सिफिलिस, यह जननांग से संबंधित रोग होता है। टीटनस क्या है भाई? तो इसे धनुष टंकार या जबड़ा भी कहा जाता है। इसमें मरीज को अंधेरे रूम में रखा जाता है। ठीक है। कुष्ठ रोग क्या है? इस रोग से शरीर जो है, अंग जो है शरीर का गलने लगता है और गल गल के कट करके गिरने लगता है। ये कुष्ठ रोग के लक्षण है। टाइफाइड की बात करें तो इस बीमारी में आंत प्रभावित होता है, इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है।
टीबी को भी देखो, इसको क्षय रोग कहा जाता है साथियों। यह फेफड़े को प्रभावित करता है और दूध के माध्यम से ये जो टीबी है फैलता है। ठीक है। उसके बाद में आता है निमोनिया। निमोनिया में फेफड़े जाम हो जाते हैं मित्रों। तो फेफड़े जाम होते हैं, सांस लेने में समस्या होने लगती है। हैजा क्या है? तो इसे कालरा भी कहते हैं। इसमें आंत प्रभावित होता है या दूषित जल, खान पान दूषित होता है, तब हैजा होती है। ठीक है भाई। ये रहा जीवाणु से होने वाले रोग। याद रखना भाई, जीवाणु से होने, डीप सिटी का कुटनी है जीवाणु से होने वाले रोग के फॉर्मूला। अब बात करें हम विषाणु से होने वाले रोग। देखो, विषाणु से होने वाले रोग जिसका ट्रिक है एदे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। एदे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। इसको एक बार आपने रट लिया ना, तभी आपको आसानी होगी भाई। ठीक है। तो एडे, ए से एड्स। एड्स क्या है? ये किससे फैलने वाली है? तो विषाणु से भाई। ठीक है। देखो एड्स क्या है? तो इस बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। एड्स जो बीमारी है इससे क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसमें WBC की टी कोशिकाएं प्रभावित होती है। इसमें श्वेत रक्त जो कणिकाएं हैं उनकी टी जो सेल्स हैं वो प्रभावित होती है साथियों। और इस एड्स का पूरा नाम क्या है? AIDS, जिसको बोलते हैं तो अजर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है। इसकी पहली मौत, एड्स से पीड़ित व्यक्ति की पहली जो मौत है कैलिफोर्निया में 1981 में हुई थी। भारत में पहली बार 1992 में गोवा में एड्स से पीड़ित व्यक्ति देखी गई। यह HIV वायरस का एक RNA वायरस होता है। इसकी जांच, जो एड्स की जांच होती है ना, उसको एलिसा जांच कहा जाता है। एलिसा जांच द्वारा एड्स की जांच करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है साथियों डेंगू रोग। देखो डेंगू रोग क्या है भाई? तो इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड्डियों में बहुत ज्यादा क्या होता है भाई? दर्द होता है। डेंगू जब बुखार आता है ना, तब जोड़ जोड़ में पीड़ा दर्द हो जाते, वही लगते हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी डेंगू रोग ला कहे जाते। और ये क्या होता है? मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। याद रखना भाई। पोलियो क्या है? यह इंट्रोवायरस द्वारा फैलता है। ये जो पोलियो है इंट्रोवायरस द्वारा फैलता है और इसमें लसिका और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये तांत्रिक नहीं है भाई, तंत्रिका है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा क्या है? इसको भी देखो। इन्फ्लुएंजा, इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और इसे सामान्य भाषा में फ्लू भी कहा जाता है। इन्फ्लू है ना, इसको शॉर्टकट में फ्लू बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका चेचक। ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं साथियों, याद रखना। चेचक जिसको वेरियोला वायरस कहा जाता है, इसमें त्वचा प्रभावित होता है। अर्थात जो चेचक जानते हैं ना, माता जिसको बोला जाता है, तो त्वचा में हमारे शरीर में दाने दाने फोड़ा जैसे हो जाता है ना, इसी को चेचक कहते हैं। तो इस टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है भाई। उसके बाद देखो गलसुआ रोग। गलसुआ रोग, इसमें लाल ग्रंथि प्रभावित होता है। खसरा आता है और ये खसरा जो है छोटे बच्चों में होता है। इसमें ज्यादातर क्या होता है भाई? श्वसन तंत्र और त्वचा प्रभावित होता है। ट्रोकामा। ट्रोकामा कौन सा रोग है? तो इसमें आंख प्रभावित होता है, आंख पर मांस छा जाता है, उसी को ट्रोकामा रोग कहा जाता है। हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? इसे पीलिया रोग भी कहा जाता है। और जिस व्यक्ति में ना साथियों आपको पीलिया रोग होता है, उनका शरीर पीला हो जाता है। आंख की पुतली भी पीला नजर आता है, नाखून भी पीला दिखता है, शरीर का रंग भी
पीला हो जाता है। यह आरएनए वायरस के कारण होता है, जिसमें यकृत जो है प्रभावित होता है पीलिया रोग से। ठीक है, उसके बाद आता है मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस को इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, और हार्पिस इसमें त्वचा प्रभावित होता है। इसके अलावा आता है रेबीज। तो देखो रेबीज क्या है भाई, तो रेबीज यह कुत्ते के काटने से होता है। जब कोई कुत्ता काटता है तो उसको रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, कुत्ते के काटने से रोग होता है, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और रेबीज वायरस की खोज लुई पास्चर ने की थी। याद रखना भाई। उसके बाद में आता है हमारा कैंसर। तो कोशिका में हुई असमान वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं। हमारे जो शरीर में जो सेल्स है ना, वो सेल्स जब बढ़ जाते हैं असमान रूप से, जब उनकी वृद्धि होती है तो उसी को कैंसर कहा जाता है। और जब कैंसर का इलाज होता है ना, तो कीमोथेरेपी की जाती है, अर्थात एक लेजर किरण उस जगह से गुजारा जाता है जिस जगह पर आपके शरीर में कैंसर से प्रभावित हुआ रहता है, उसी को कीमोथेरेपी कहा जाता है। और कैंसर का जो अध्ययन होता है उनको एंकोलॉजी कहा जाता है। और कैंसर का इलाज जो है गामा किरण और इंटरफेरॉन दवा के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, समझ गए विषाणु से होने वाले रोग और उनके ट्रिक को भी आप अच्छे से समझें। अब आते हैं हम कवक से होने वाले रोग की बात करें। कवक से कौन से रोग, तो देखो कवक से होने वाले रोग का ये फॉर्मूला है, गंजा दमात खाए फ्रूट, गंजा दमात खाए फ्रूट, गंजा दमात खाए फ्रूट, ये कवक से होने वाले रोग है। अब गंजा दमात खाए फ्रूट, ग से गंजापन। देखो गंजापन, तो अब गंजापन बीमारी कैसे होती है, तो यह टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। और जब किसी को गंजापन नामक रोग होता है तो उनके सिर के जो बाल है वो क्या होने लगते हैं भाई, झड़ने लगते हैं। उसके बाद आता है दमा। दमा जिसको अस्थमा बोलते हैं। तो इस रोग के कारण मनुष्य के जो फेफड़े हैं काम करना बंद कर देता है। उसके बाद दाद। दाद क्या है, यह एक संक्रामक रोग है। यदि एक जगह छोटी सी जगह में हमारे शरीर में हुआ है, जब आप उसको खुजलाते जाते हो तो वो धीरे धीरे वो फैल के और बड़ा होते जाता है। लाल रंग के गोले गोले आकार में ये दानेदार होता है। ठीक है, उसके बाद खाज क्या है भाई, इसमें त्वचा में खुजली उत्पन्न होती है और जो दाग पड़ जाते हैं अर्थात दाग हो जाते हैं, इसी को खाज बोला जाता है। एथलीट फुट, जिसे हाथी पाँव कहा जाता है, और इसमें क्या होता है, पैरों की जो त्वचा है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, हाथी जैसे उसके पाँव हो जाते हैं और कट फट जाती है, इसी को हाथी पाँव या एथलीट फुट कहा जाता है। ये कवक से होने वाले रोग है। ठीक है भाई, उसके बाद में आता है साथियों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। देखो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, इसको फार्मूला से समझो तो पापा काम पे सोते हैं, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। और देखो प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं, पा से पायरिया रोग जो कि प्रोटोजोआ से होता है, का से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस और सो से सोने की कमी। ठीक है भाई, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। ठीक है, सभी को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम वही चीज़ें एनालिसिस कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए विटामिन वाला सेशन को हम अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इस वीडियो में हमने आज की सेशन में देखा मानव रोग क्या है, मानव रोग के कितने प्रकार हैं, जन्मजात रोग और जो बाद में होने वाले रोग हैं उनके भी हमने अलग अलग प्रकारों को जाना समझा। इसके अलावा हमने आज के सेशन में देखा कि जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया और कवक से, देखो जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ, कवक आदि से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हमने विस्तार से ट्रिक के माध्यम से बात किया। और साथियों
इन्हीं रोगों में से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको याद रखना, मानव रोग से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, कौन सी रोग किसके कारण होता है, इसलिए मैंने डिटेल्ड बताया है। और गारंटी है इस टॉपिक से आपके 1 अंक के प्रश्न जो है बनना कंफर्म है और बनता भी है साथियों। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगाह कर दूं कि चाहे आप सीजी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए समान सिलेबस हैं। तो बिल्कुल आप इन टॉपिक्स को जो मैं बताता हूं आपको बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि आप तो पेड क्लास के स्टूडेंट हैं साथियों। आप बार बार पढ़िए, क्योंकि 1 साल तक ये वैध है। बाद में आपको ऑलरेडी आपका जो पैकेज है समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगला पार्ट में हम इसके विटामिन पर चर्चा करेंगे, विटामिन लेंगे और विटामिन के बाद जो आने वाले सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।